आज शाम रांची पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 20 सितंबर को ICAR के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 3 लेयर में होगी सुरक्षा, ट्रैफिक रूट में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय रांची दौरे पर आ रही हैं। वो आज गुरुवार की शाम 7 बजे रांची पहुंचेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत वह 19 सितंबर को वह राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। इसके बाद 20 सितंबर को नामकुम स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। DIG रांची की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा 3 लेयर में रहेगी। उनके आगमन को देखते हुए रांची के कई इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में कोई भी अपने निजी कार्य के लिए किसी भी तरह की हवाई वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 6 IPS के अलावा 10 DSP, 25 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा, 2000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को लगाया जाएगा। साथ ही सुरक्षा में बम निरोधक दस्ता, जैप, IRB, RAF और जगुआर की टीम भी तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल के आसपास अवैध पार्किंग वर्जित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सिर्फ पासधारी लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सहारा समूह की योजनाओं में पैसा लगाने वाले निवेशकों को राहत, अब मिलेंगे 50,000 रुपए। सहारा समूह में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए राहत की खबर है। अब सरकार 10,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए वापस करेगी। सरकार ने पैसे की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। ऐसे में जिन लोगों ने सहारा की स्कीमों में ज्यादा पैसा लगाया था उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। सहकारिता मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,29,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारी ने कहा है कि रिफंड राशि की सीमा 50,000 रुपए तक बढ़ने से अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पिछले हफ्ते छोटे इन्वेस्टर के लिए रिफंड अमाउंट की लिमिट 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई थी। इधर सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के दावों की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का करेंगे शुभारंभ। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे झारखंड के दौरे पर रहेंगे। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 19 सितंबर यानी कि गुरुवार को रांची पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि अमित शाह रांची के रेडिसन ब्लू होटल में विश्राम करेंगे और अगले दिन 20 सितंबर को सुबह 11:30 बजे भोगनाडीह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह के झारखंड दौरे के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बताया है कि भोगनाडीह के बाद केंद्रीय गृह मंत्री साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद अमित शाह गिरिडीह के जमुआ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी जगहों पर व्यापक तैयारी की जा रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा द्वारा शुरू की जा रही परिवर्तन यात्रा को राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस परिवर्तन यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी शामिल होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। नवंबर-दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी का बाबूलाल मरांडी ने किया स्वागत। कही ये बात
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिलना ऐतिहासिक है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मरांडी ने कहा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी प्रदान किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा एवं निकाय चुनाव साथ होने से देश के बहुमूल्य संसाधन एवं समय की बचत होगी, साथ ही विकास योजनाएं भी सुचारू ढंग से गतिशील बनी रहेंगी। बीजेपी नेता ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के चुनाव सुधारों में मील का पत्थर साबित होगा। बार बार चुनाव होने से समय एवं संसाधन का दोहन होता है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं, लोगों को कई प्रकार की असुविधाएं होती है, साथ ही सरकार के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कहा है कि जो है राष्ट्रीय हित में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बैठक में देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने की राह अब आसान हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने 875 करोड़ की दी सौगात, मैया सम्मान योजना को बताया मील का पत्थर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जामताड़ा और दुमका जिले को करीब 875 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि हर जाति और वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ राज्य सरकार दे रही है, किसी जाति विशेष के लिए योजना नहीं बनाई गई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी वर्ग की बहनों को दिया जा रहा है। राज्य की आधी आबादी के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ऐसी योजना है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वे बुधवार को जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के धनुकडीह मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 66 एकड़ भूमि के सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया। जामताड़ा में 404 करोड़ की 275 एवं दुमका में 95 करोड़ की 23 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जामताड़ा के 2 लाख से अधिक लाभुक 30,628.25 लाख की विभिन्न योजनाओं से सम्मानित हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी के राजनीतिक गिद्ध अब संथाल परगना और बिहार को मिलाकर अलग राज्य बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बोरे में बंद कर गुजरात के समंदर में फेंकने की जरूरत है। एक तरफ पूंजीपतियों की जमात है और दूसरी तरफ गरीब। लोकसभा चुनाव में जिस तरह उन्हें झारखंड में सबक मिला है, वैसा ही सबक विधानसभा चुनाव में भी सिखाने की जरूरत है। कल 20 सितंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, जनहित में लिए जाएंगे कई अहम फैसले। झारखंड कैबिनेट की अगली बैठक कल 20 सितंबर को होगी। बैठक की सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय की ओर से दी गई है। कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को दोपहर 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। इसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें जनहित में कुछ अहम फैसले लिए जाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी के इन नेताओं को घेरा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने रांची के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं, क्योंकि वो इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने हालिया दिनों में राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। फुटबॉल मैच देखने आया नक्सली धराया। जेजेएमपी के नक्सली पर 5 लाख का इनाम। 2 बार जा चुका है जेल। 13 एफआईआर दर्ज। लातेहार पुलिस ने 5 लाख की इनामी जेजेएमपी के नक्सली सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवराज सिंह पिता केसरी सिंह भैंसा मार लातेहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल जब्त किया है। इसकी जानकारी एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर अपने दस्ते के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील है। मंगलवार को वह अपने दस्ते के साथ लातेहार थाना क्षेत्र के दुबियाही फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल मैच देखने आया था। इसकी सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया।
गठित टीम के द्वारा दुबियाही फुटबॉल मैदान में छापेमारी की गई, जिसमें शिवराज सिंह की गिरफ्तारी की गई है। अन्य दस्ता भागने में सफल रहा। एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया है कि शिवराज सिंह के ऊपर विभिन्न थानों में कुल 13 मामले दर्ज हैं। पलामू में अपराधियों ने 2 लोग को मारी गोली। रिम्स राफर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा दरहा बाबा के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। दोनों चैनपुर के पथरा के रहने वाले हैं। इनके नाम उदित प्रसाद और मंटू चौरसिया हैं। दोनों युवक पड़वा थाना क्षेत्र से पथरा अपने घर जा रहे थे। दोनों युवकों की जांघ में गोली लगी है। घटना बुधवार रात 9:25 की है। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाई, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया। वही इस घटना के बाद से पुलिस घटना से संबंधित मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी अभियान चला रही है। 15 मिनट में एटीएम कार्ड 23 लाख उड़ा ले गए चोर। रामगढ़ जिले में नकाबपोश चोरों ने एक बार फिर एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया है। कुछ जोपी क्षेत्र के तोपा चौक पर एसबीआई के एटीएम को काटकर 23,50,000 रुपए की चोरी कर ली। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात मंगलवार सुबह 3 बजे की है। घटना की सूचना पर जब डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन वत्स और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे तो चोरों की हाथ की सफाई देखकर वह भी दंग रह गए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार तड़के 3 नकाबपोश चोर बंद एटीएम के शटर को गैस कटर से काटकर अंदर घुसे। इसके बाद गैस कटर से ही एटीएम मशीन को काटा और उसमें रखे लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए। चोरों ने मात्र 15 मिनट में ही एटीएम मशीन को काट डाला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो गई है, लेकिन चोरों की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि तोपा चौक पर जो है गुलाम मुस्तका के आवास पर एसबीआई का एटीएम लगा हुआ है। सीएमएस इकोसिस्टम कंपनी द्वारा इस एटीएम मशीन का संचालन किया जा रहा था। झारखंड विधानसभा चुनाव। धनबाद में इंटर स्टेट बॉर्डर सीलिंग और विधि व्यवस्था संधारण के लिए उच्च स्तरीय बैठक। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को धनबाद पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीटीएसपी अजीत कुमार ने की। इस बैठक में धनबाद, बोकारो, पुरुलिया और आसनसोल के पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। रांची के इस होटल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने छापेमारी कर 2 युवतियों को मुक्त कराया। राजधानी रांची के पटेल चौक स्थित उगा होटल में पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को किसी ने इसकी गुप्त सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग और एक बालिग युवती को मुक्त करवाया। इस मामले में आरोपी अविनाश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा आगे कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने साहिबगंज पहुंचे बाबूलाल मरांडी। सांसद दीपक प्रकाश भी रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश बुधवार को साहिबगंज पहुंचे, जहां राजमहल विधायक अनंत ओझा ने पुलिस लाइन ग्राउंड हेलीपैड पर उनका स्वागत किया। पुलिस लाइन मोदी ग्राउंड में 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा स्थल की समीक्षा की गई। इस मौके पर दोनों नेताओं ने जनसभा स्थल की तैयारियों की जानकारी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है रांची। ICAR NISA के शताब्दी समारोह में करेंगी शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज गुरुवार को रांची आ रही हैं। वे कल 20 सितंबर को रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान ICAR के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन समेत कई गण्यमान्य इस खास अवसर पर मौजूद रहेंगे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर ने बुधवार को प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। रांची के नामकुम में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान है। इससे पहले भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता था। यह संस्थान 20 सितंबर 2024 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर संस्थान में शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। केसी वेणुगोपाल से मिले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। वन नेशन वन इलेक्शन को बताया डरे हुए प्रधानमंत्री का फैसला। झारखंड सरकार समन्वय समिति के सदस्य और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बुधवार को दिल्ली में AICC के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर दिल्ली लौटे राजेश ठाकुर ने AICC संगठन प्रभारी केसी
वेणुगोपाल से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की स्थिति से अवगत कराया। राजेश ठाकुर ने पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक सोच की जानकारी देते हुए उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। वही राजेश ठाकुर ने एक वीडियो क्लिपिंग भी जारी की है जिसमें उन्होंने मोदी कैबिनेट के वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से देश और दुनिया में उनके नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही लोगों से घिरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अंदर क्या चल रहा है और सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए वे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 इंच छोटा कर दिया। हेमंत सोरेन ने बुधवार को जामताड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि बीजेपी को देश की जनता ने 6 इंच छोटा कर दिया। सोरेन ने आगे कहा है कि विपक्ष के ये लोग हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति कर लोगों को आपस में उलझाने का काम करते हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैले, इसलिए ध्यान रखिएगा 2-3 माह बाद चुनाव होने जा रहा है। कहा यह लोग पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की नतीजा यह हुआ कि पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। उन्हें सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी के खिलाफ नफरती टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र का दहन किया पुतला। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ द्वारा राहुल गांधी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी एवं बयानों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में मार्च किया गया। साथ ही केंद्र का पुतला दहन रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा स्थल के समीप किया गया। मौके पर कमलेश ने कहा है कि झारखंड की जनता जानना चाहती है कि क्या यह नफरती अभियान गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हो रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू अपने आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी के लिए ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जिनसे राजनीति के सभी मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। महतो ने कहा है कि उधर महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल शिवसेना शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने भी तथ्यहीन आरोप लगाते हुए हिंसात्मक टिप्पणी की है। आखिर राहुल गांधी के प्रति भाजपा नेताओं में इतनी नफरत क्यों है? कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं को तुरंत जेल में डालना चाहिए। 18 घंटे बाद शव किया गया बरामद। जमशेदपुर के छोटा बांकी डैम में डूबा था युवक। घूमने के दौरान हुआ था हादसा। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत छोटा बांकी डैम में नहाने के क्रम में मंगलवार को साक्षी निवासी 34 वर्षीय शशि कुमार ठाकुर डूब गया था। इधर घटना के 18 घंटे बाद शशि का शव डैम के पास से बरामद कर लिया गया है। इधर शव मिलने के बाद एमजीएम पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी होने के कारण शशि अपने अन्य साथियों के साथ छोटा बांकी डैम गया था। दोपहर में सूचना मिली कि वह पानी में डूब गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने किया सम्मेलन का आयोजन। शहर में निकाली पदयात्रा। प्रदेश अध्यक्ष बोले राज्य सरकार युवाओं को ठगने का काम किया। गिरिडीह विवाह भवन में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से आक्रोश सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, प्रदेश मंत्री संजीव सिंह, जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी व पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत राय उपस्थित थे। सम्मेलन से पूर्व झंडा मैदान से शहर तक पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में शामिल नेता और कार्यकर्ता हाथों में बैनर तख्तियां लेकर शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर एवं बरगंडा सहित कई मुख्य चौक चौराहों का भ्रमण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि प्रदेश में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, जिससे युवाओं में हेमंत सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। कहा है कि चुनाव से पूर्व इंडी गठबंधन ने राज्य के युवाओं से हर साल 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता एवं अनुबंध कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सभी वादा और घोषणा ढकोसला साबित हुआ है। रांची के छात्र की एडमिशन के 3 दिन के भीतर भुवनेश्वर के कॉलेज में मौत। राज्यपाल रघुवर दास ने इंसाफ का दिलाया भरोसा। ITER भुवनेश्वर में एडमिशन के 3 दिन के भीतर रांची के छात्र अभिषेक रवि की मौत मामले को बेहद गंभीर बताते हुए ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने पीड़ित पिता अनूप चंद्र राम को भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि वह व्यक्तिगत तौर पर मामले को देख रहे हैं। राज्यपाल रघुवर दास ने एक्स पर छात्र अभिषेक के पिता के पत्र को और ओडिशा के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र की कॉपी साझा की है।
अभिषेक के पिता अनूप चंद्र ने राज्यपाल रघुवर दास को पत्र लिखकर बताया था कि उन्होंने 10 सितंबर को ITER भुवनेश्वर में अपने पुत्र का एडमिशन करवाया था। कॉलेज ने हॉस्टल नंबर 7 का कमरा नंबर 40 आवंटित किया था। रांची लौटकर उन्होंने 11 सितंबर को अपने पुत्र का फोन पर हालचाल भी पूछा था, लेकिन 12 सितंबर को कई बार फोन करने पर भी बेटे से संपर्क नहीं हो पाया। 13 सितंबर को हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट का फोन आया और बताया कि आपका पुत्र सीढ़ियों से गिर गया है, उसे SUM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस फोन के कुछ घंटे बाद फिर फोन आया और कहा गया कि आपके पुत्र का निधन हो गया है। दिवंगत छात्र अभिषेक के पिता अनूप चंद्र राम के मुताबिक जब वे हॉस्टल पहुंचे तो पता चला कि उनके पुत्र के साथ रैगिंग हुई थी। अभिषेक ने फोन पर पुलिस को सूचना भी दी थी, फिर भी पुलिस और कॉलेज प्रबंधन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। इसको पुलिस और कॉलेज प्रबंधन दबाना चाह रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि झारखंड का CM रहते आपके कामकाज से मैं अवगत हूँ, इसलिए आपसे निष्पक्ष जाँच कराने की मांग करता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन पर JMM के कड़े बोल, कहा किसी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। छामो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम किसी भी सूरत में वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं मानने वाले हैं। सुप्रियो ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के सहारे बीजेपी चुनाव की पूरी प्रक्रिया को दूषित करना चाहती है। यही बीजेपी निर्वाचित सरकारों के अधिकारों को काटती है, सरकारों को तोड़ने का काम करती है, दल को तोड़ती है और अपने साथ लेती है। इसके लिए बीजेपी नेताओं की खरीद फरोख्त करती है, उनको प्रलोभन देती है, उनको सत्ता पर बिठा देती है या उन पर मुकदमा लाद देती है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बाबूलाल के गांव में जश्न का माहौल, परिवार में छाई खुशियां। अगर इरादा नेक हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता कदम चूमती है। रामगढ़ के बाबूलाल हेम्ब्रम ने यह साबित कर दिखाया है। उनके पिता मजदूर हैं और मुश्किल से परिवार का गुजारा हो पाता है, फिर भी मांडू प्रखंड के हेंसागढ़ा करीबंडा गांव के बाबूलाल हेम्ब्रम ने बड़ा सपना देखा और फिजी में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उसे साकार कर दिखाया। बाबूलाल ने अपने परिवार, जिले, राज्य के साथ साथ भारत का नाम रोशन किया है। उनकी जीत पर पूरा गांव और उनके परिवार के सभी सदस्य बेहद खुश हैं। बाबूलाल की सफलता का श्रेय सरकार और उनकी मेहनत और लगन को दिया जा रहा है। झमाझम बारिश से स्वर्णरेखा नदी उफनाई, गालोडी बराज डैम का खोला गया 8 गेट। 3 दिनों तक लगातार निम्न दबाव के कारण हुई झमाझम बारिश से स्वर्णरेखा नदी उफनाई हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से गालोडी बराज डैम के 18 गेट में से 8 गेट बुधवार को खोल दिया गया है। गालोडी बराज डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि 8 गेट खोलकर नदी के पूर्व दिशा में बराज डैम से 6000 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के साथ ही परियोजना पदाधिकारी ने नदी तटवर्ती गांव को अलर्ट कर दिया है। संतोष कुमार ने बताया कि लगातार बारिश के कारण चांडिल और गाजिया डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए गालोडी बराज डैम का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से इसके किनारे बसे चित्रेश्वर, रांगुनिया, पंचदो आदि गांव में धान की फसल बर्बाद होने के आसार जताए गए हैं। वहीं कुमार डूबी पंचायत लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए विवश हैं। इस गांव में रहने वाले खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में हर वर्ष तेज बारिश होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति मिलना ऐतिहासिक। सुदेश महतो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकृति मिलने को आज सुपार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से लोकतंत्र को नई मजबूती मिलेगी, साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होगी। उन्होंने इस दूरदर्शी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में हंगामा, स्नातक सेमेस्टर 6 की छात्राओं को प्रैक्टिकल में किया फेल। कॉलेज बोला भूल व सुबह कर देंगे पास। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डूबी सर्कुलर रोड स्थित SSLNT महिला कॉलेज में बुधवार की दोपहर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की, जहां कॉलेज परिसर में छात्राओं की भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि सत्र 2021-24 के साइकोलॉजी ऑनर्स के सेमेस्टर 6 की छात्राओं को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया, जिसके बाद नाराज छात्राएं कॉलेज परिसर पहुंची और जमकर हंगामा किया। मौके पर छात्राओं ने मीडिया को बताया कि सेमेस्टर 6 के कुल 21 छात्राओं को प्रैक्टिकल में 2 से 3 नंबर ही दिया गया है, जिस कारण सभी छात्राएं फेल हो गई हैं। वह कॉलेज प्रबंधन ने मीडिया को बताया कि किसी भूल से सभी जो छात्रों को 2 से 3 नंबर दिया गया है, जबकि कुल छात्राओं को कॉलेज द्वारा पास कर दिया जाएगा।
विधानसभा चुनाव में दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगा विपक्ष। मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा शहर के नवादा मोड़ स्थित बंधन मैरिज हॉल में बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में गढ़वा शहरी एवं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के 1000 से अधिक युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर जामुन में शामिल किया। सभी युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री श्री ठाकुर की ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित कराने एवं राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। साथ ही समारोह में मंत्री को युवाओं ने बुके के साथ साथ फूल के बड़े माले से स्वागत किया। पाकुड़ में अंधविश्वास ने ली जान। सर्पदंश के बाद घंटों परिजन कराते रहे झाड़ फूक। वन विभाग भले ही गांव-गांव पहुंचकर ग्रामीणों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहा हो, लेकिन आज भी गांव में अंधविश्वास कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं न कहीं अंधविश्वास के चक्कर में आकर लोग जान गंवा दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पाकुड़ जिले में देखने को मिला है, जहां एक शख्स की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक महेशपुर प्रखंड के नंदनपाड़ा गांव के 35 वर्षीय राजा हांसदा नामक व्यक्ति अपने खेत में घास काटने गया था। घास काटने के दौरान उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। राजा हांसदा ने सांप को वहीं मार डाला और घर जाकर अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजन उसे गांव के निकट एक ओझा के पास ले गए, जिसके बाद ओझा ने जहर निकालने के लिए झाड़ फूक करना शुरू किया। घंटों ओझा के द्वारा झाड़ फूक के दौरान जहर पूरे शरीर में फैल गया और उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी ओझा उसे एक पत्थर के पास ले गया, जहां उसका जहर निकालने का दावा करता रहा। अंततः ओझा उसे मृत घोषित कर चलता बना। इसके बाद परिजन शव को घर लाए और अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी इसकी सूचना वन विभाग की टीम को मिली। सूचना मिलते ही वनकर्मी अशरफुल शेख पहुंचे और शव को चिकित्सकों की देखरेख में पोस्टमार्टम कराने के लिए परिजनों से अपील किया। वनकर्मी अशरफुल ने बताया है कि साइलेंट किलर करंट सांप के काटने से उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। मेडिकल कॉलेजों के 78 चिकित्सकों को प्रोन्नति, 29 का तबादला। राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों रिम्स छोड़कर में कार्यरत 78 सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। उन्होंने कहा कि यह प्रोन्नति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रोन्नति संबंधित वित्तीय लाभ बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी एवं बेसिक कोर्स इन बायोलॉजिकल रिसर्च को पूर्ण करने की स्थिति में दे होगा। प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ झारखंड सेवा संहिता तथा झारखंड वित्त नियमावली के आलोक में प्रोन्नति पद पर प्रभार ग्रहण करने की